तो भारत का जो है रुख एकदम नया-नया है। भारत जो है अ, उसने अपने तेवर जो हैं वो तीखे कर लिए हैं, ऐसा मालूम होता है। और भारत को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो है हम बराबरी से जवाब भी दे सकते हैं और अपनी शर्तों पर जो है रिश्ते बनाए रख सकते हैं, है ना? अभी हाल में जो है 3 घटनाओं का मैं ज़िक्र करूँगा। 3 घटनाओं का मैं ज़िक्र करूँगा जो कि इस मेरी बात का और मेरी इस थ्योरी का जो है पुष्टि करते हैं, है ना? सबसे पहले जो है अभी अमेरिका का जो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में। अमेरिका के जो अ, मज़हबी आज़ादी के लिए जो एक कमीशन है वहाँ पे आयोग है ना? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये जो है दुनिया भर में जो है मज़हबी आज़ादी को लेकर के जो है वो अपनी रिपोर्ट जारी करता है और कहाँ पर जो है माने मुख्य रूप से उनका ये कहना है कि दुनिया भर में जो है उन देशों को वो बेहतर मानते हैं कि जहाँ पर जो है लोग अपने धर्म से जो है विमुख हो सकें। वो वहाँ पर कन्वर्जन जो है वो अलाउ होना चाहिए। वहाँ पर जो है मतांतरण जो है, धर्मांतरण जो है वो अलाउ होना चाहिए, जिससे कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर सकें। और जो अमेरिका का जो एक सोच है कि दुनिया भर में जो है हम अपने मज़हब को फैलाएँगे और उसके अनुसार जो है फिर होगा ये कि जो है दुनिया में हर जगह हमारा दखल होगा। तो यानी अगर भारत में जो है अमेरिका परस्त जो हैं कुछ लोग निकल आएँ, अगर एक बड़ी आबादी निकल आए तो अमेरिका का दखल हमेशा के लिए हो जाएगा। अमेरिका हमेशा के लिए यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टैंड में आ जाएगा। तो इसके लिए जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं और हमेशा जो है इस बात को लेके मुद्दा बनाते हैं कि आपके यहाँ मजहबी आज़ादी कितनी है, लोगों को अपना मजहब बदलने की आज़ादी है कि नहीं है, वहाँ पर जो है लोगों को खुल करके जो है मजहब बदलने की आज़ादी होनी चाहिए और अपना मजहब जो है उसका विस्तार करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये उनका मूल रूप से जो है कहना है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि दुनिया भर में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं और भारत में भी जो है इसको लेकर के काफ़ी जो है इसको रेजिस्टेंस है। इसको लेकर के एक क्योंकि मालूम है कि अमेरिका उसके बाद क्या करने वाला है ना? तो इसलिए जो है इस तरह की बातें तो हैं वो हैं। तो मज़हबी आज़ादी के मामले को लेकर के और इसके अलावा जो जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को लेकर के जो है यूएससीआईआरएफ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम उसने अपनी रिपोर्ट जारी की और पिछले 4-5 साल से जो है हर साल और इस साल भी उन्होंने जो है भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि विशेष चिंता वाला देश घोषित किया है और उनका ये कहना है कि अमेरिका को जो है अमेरिकी सरकार को जो है भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना चाहिए। भारत में हथियार आपूर्ति के बारे में जो है उसको लेकर के अमेरिका को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। और ये कि जो है भारत जो है वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है, लेकिन जो पिछले 4-5 साल से जो विदेश मंत्रालय का जो प्रतिक्रिया आता था, जब ये रिपोर्ट जारी होती थी, तो भारत के पत्रकार विदेश मंत्रालय के पास जाते थे कि भई आप कुछ प्रतिक्रिया दीजिए आधिकारिक। तो पिछले 4-5 साल से जो है, जो प्रतिक्रिया आ रही थी, वो इसी लाइन पर थी कि ये जो यूएससीआईआरएफ है, एक निष्पक्ष आयोग नहीं है और इसमें जो है इसका जो है पूरा बायस्ड है ये मतलब एक पक्षीय इसकी सोच है और इसका काम करने का तरीका है। और ये भी जानना चाहिए कि यूएससीआईआरएफ के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भारत आने की कई बार कोशिश की है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार से लेकर के और अभी मोदी सरकार तक जो है उनमें ये इन सभी सरकारों ने जो है यूएससीआईआरएफ के लोगों को यहाँ पर भारत में आने की परमिशन नहीं दी है। तो ये जो रिपोर्ट बनाते हैं वो यहाँ से जो एक्टिविस्ट हैं, यहाँ के जो उनके जो ग्राउंड ग्रास रूट वर्कर हैं, यहाँ के जो भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी जो हैं, वो लोग जो है अपनी तरफ से जो है बढ़ा-चढ़ा के वहाँ भेजते रहते हैं और उसी को जो है आधार बना करके वो जो है अपना रिपोर्ट बनाते हैं। तो ख़ैर जो पिछले 4-5 साल से जो भारत की प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि ये बकवास रिपोर्ट है, हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और जो यूएससीआईआरएफ है वो एक प्रॉब्लमैटिक संगठन है, या आयोग है और ये जो है निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं है और ये जो है भारत के खिलाफ और जो है भारत के जो संस्कृति है उसको समझता भी नहीं है। इस तरह की बातें वो अक्सर किया करते थे। लेकिन कल जो उन्होंने जवाब दिया है वो बहुत यूनिक है।
कल जो उन्होंने जवाब दिया है वो बहुत ही यूनिक है। अपनी पुरानी जो लाइन है उसको तो उन्होंने जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि भारत को आप समझते नहीं हैं और आपका आपका जो है कोई निष्पक्ष रवैया नहीं है और आप जो है भारत के प्रति जो है कलुष से भरे हुए हैं। भारत के प्रति आपका जो है रवैया ठीक नहीं है और इसीलिए जो है आप इस तरह की रिपोर्ट जारी किया करते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो है उन्होंने फिर अपनी बात को खत्म किया है, ये कहते हुए कि यूएससीआईआरएफ जो है अ, वो उसको बेहतर सलाह ये होगी कि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है अमेरिका में हो रहे मानव अधिकार के हनन के बारे में जो है टीका टिप्पणी करने और उसको सुधारने के चिंता में अगर अपना ऊर्जा लगाए तो वो बेहतर होगा। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, भारत सरकार ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है विदेश मंत्रालय की ओर से, उसमें उन्होंने जो है अपनी बात को खत्म किया है ये कहते हुए कि यूएससीआईआरएफ को जो है बेहतर सलाह ये होगी कि दुनिया भर में जो है रिपोर्ट जारी करने के बजाय अपने घर में जो मानवाधिकार हनन हो रहे हैं उस पर जो है टीका टिप्पणी करना और उसको सुधारने की चिंता करना जो है अगर उसमें अपनी ऊर्जा लगाएगा तो वो बेहतर उसके लिए होगा और अमेरिका के लिए भी होगा। यानी कि ये बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया है। अगर आप देखें तो अगर एक राजनयिक भाषा में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, ये बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया है ना? और ये प्रतिक्रिया अभी ये दूसरी बार आई है। इसके पहले जो है ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने अपने ट्विटर में जो है भारत को लेकर के ये कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालत पर जो है उन्होंने चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि गजा, भारत और म्यांमार, है ना, म्यांमार में रोहिंग्या पीड़ित हैं, गजा में जो है जो फिलिस्तीनी है वो पीड़ित हैं और भारत में जो है वो, इसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। और इसके बाद भी जो है जो भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया थी विदेश मंत्रालय की, उसमें उन्होंने कहा था ये बात को कि ईरान को अपने घर में मानवाधिकार के रिकॉर्ड को देखना चाहिए, है ना? जो भी, ईरान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि जो भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में अपना मानवाधिकार का रिकॉर्ड देखना चाहिए। ये बहुत ही नया तेवर है, बहुत ही नया पैंतरा है और ईरान और अमेरिका परस्पर विरोधी हैं, लेकिन दोनों ने जो है जो आलोचना की है तो भारत का जवाब जो है वो तीखे से तीखा होता जा रहा है। भारत का जवाब जो है वो तीखे से तीखा होता जा रहा है ना? आप कह सकते थे कि हम इन सभी आरोपों को, इन सभी बातों को हम खारिज करते हैं और हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन ये गंभीरता से नहीं लेते और हम इसको खारिज करते हैं, ये पिछले 4-5 साल से जो है लाइन चली आ रही है। इस बार जो नया है इसमें वो ये है कि उन्होंने जो है ये आरोप लगा दिया है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये सीधे आरोप लगा दिया गया है एक तरह से कि आपके घर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है और आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी बात सही है। ईरान में जो है महिलाओं पर जितना जुल्म और अत्याचार हुआ है या अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जितना जुल्म और अत्याचार हुआ है ना? उसकी कोई सीमा नहीं है। ये अलग बात है कि भारत जो है इन मामलों में अक्सर पड़ता नहीं है और भारत का मीडिया तो बिल्कुल ही कोई रुचि नहीं लेता है। भारत का मीडिया को उनको लगता है कि जो मोदी और भाजपा सरकार है उस पर हमला करना जो है वो उनके लिए सबसे आसान भी है और उनके 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 करियर के लिए भी अच्छा है। तो ईरान में जो है बहुत 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 बुरी हालत है और ईरान जो है अपने लोगों को, अपने नागरिकों को जो है आर्थिक रूप से जो है उन्नति नहीं दिलवा पा रहा है क्योंकि जो है वो अमेरिका से, बाकी पश्चिमी देशों से जो है दशकों से लड़ाई चल रही है और इसके चलते जो है जो ईरान के लोग हैं उनको भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना कोरोना के दौरान जो है वहाँ पर दवाइयों की किल्लत भी जो है देखी गई थी या जो वैक्सीनेशन की दिक्कत थी वो भी जो है देखी गई थी और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि चीनी वैक्सीन जो है बाद में ईरान पहुँचाई गई और संभवतः कुछ भारतीय वैक्सीन की खेप भी जो है वहाँ पहुँचाई गई थी। जो जितना मुझे याद है। इसको कन्फर्म करना होगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भी हालत खराब है, तो अमेरिका में वाक़ई हालत खराब है क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में जो है जिस तरह से जो है जिस तरह से भारतीय जो कॉन्सुलेट है उसको उस पर आगजनी हुई है और जिस तरह से जो है वहाँ पर धमकी-चमकी चल रही है और हिंदू मंदिरों को जो है लगातार निशाना बनाया जा रहा है, यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं असुरक्षित हो गई हैं और यूनिवर्सिटीज़ में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और गजा में जिस तरह का रवैया रहा है अमेरिका का, उसको लेकर के जो है खुद अमेरिका में लोग सड़कों पे निकल आए हैं और लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और आखिरकार जो है गजा का मामला इतना बड़ा हो गया कि राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं उनको अपनी दावेदारी से पीछे हटना पड़ा। अपनी दावेदारी से पीछे हटना पड़ा। उनको दावेदार घोषित कर दिया गया था।
डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक अपने राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में जो है घोषित कर दिया था बाइडेन को, लेकिन दबाव इतना भयंकर था और ट्रंप इतना एक तरफा जीत रहे थे कि आखिरकार जो है इतना भयंकर दबाव आया बाइडेन के पास और उनको पीछे हटना पड़ा। बाइडेन दोबारा चुनाव लड़ने के लिए, जबकि वहां का जो जो संस्थान है, जो डीप स्टेट कहलाता है, जो हथियार कंपनियां हैं, वहां का जो खुफिया एजेंसी है, वो सब चाहते हैं कि बाइडेन का एक और कार्यकाल हो, ये भी स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जो है बाइडेन के खिलाफ इतना इतनी प्रतिक्रिया है और बाइडेन की हालत ऐसी है कि वो जो है दोबारा राष्ट्रपति के प्रत्याशी घोषित होते हुए भी उनको विड्रॉ करना पड़ा और कमला हैरिस के लिए जो है अंत में जो है उनको उनका नाम आगे बढ़ाना पड़ा, उसके नाम का अनुमोदन करना पड़ा और सभी को करना पड़ा। और इसके बाद जो है अब जो है ये समझ में आता है कि ट्रंप की लड़ाई जो है वो थोड़ी टक्कर की लड़ाई हो गई है, क्योंकि कमला हैरिस जो है महिला है, अश्वेत हैं, उनका जो है एक माइनॉरिटीज के रूप में देखी जाती हैं, तो काफी जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो है ट्रंप के खिलाफ वो जुटा पाएंगी, है ना। और उनके खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है जैसी बाइडेन के खिलाफ थी। गजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के जो बाइडेन के खिलाफ जो प्रतिक्रिया है, जो कठोर प्रतिक्रिया है, वैसा कमला हैरिस के प्रति नहीं है और इसीलिए जो है बाइडेन को जो है हटा करके जो है कमला हैरिस को जो है प्रत्याशी बनाना पड़ा, जबकि बाइडेन आधिकारिक रूप से प्रत्याशी घोषित हो चुके थे, है ना। तो ये सब जो है ये बहुत ही नए तेवर के साथ जो है भारत का विदेश मंत्रालय सामने आ रहा है और अभी हाल में जो है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो कार्नेगी एंडाउमेंट के साथ जो है वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में भी जो है उनसे पूछा गया कि भाई भारत को लेकर के काफी जो है बातें कही जाती हैं, भारत के लोकतंत्र की गुणवत्ता को लेकर के या भारत में जो है कितनी आज़ादी है और भारत में प्रेस को कितनी आज़ादी है, इन सब मुद्दों को लेकर काफ़ी बातें की जाती हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आप इससे कैसे निपटते हैं? तो जयशंकर ने अपने जो जवाब है उसमें कहा कि भई एक तो होते हैं तथ्य और एक होता है कि उस तथ्य को आप हैंडल कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है विदेशी जो पश्चिमी समाज है और पश्चिमी देश हैं, वहाँ से जो है बहुत तरीके से जो है हस्तक्षेप करने की बात आती है और टीका-टिप्पणी होती है। लेकिन एक तो बात ये है कि अमेरिका का ये सोचना कि जब हम किसी और पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जब कोई दूसरा अमेरिका पर टिप्पणी करेगा, तो वो विदेशी हस्तक्षेप कहलाएगा। बोला ये दो मुहापन नहीं चल सकता है, ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। या तो आप कहिए कि कोई भी किसी पर टिप्पणी करे वो स्वीकार्य है ना? तो हम भी आप पर टिप्पणी करना शुरू करेंगे। और या तो फिर आप ये कहिए कि नहीं, कोई भी किसी दूसरे मुद्दे पर टिप्पणी करना या वहाँ की सरकार के चुने जाने में हस्तक्षेप करना जो है वो फॉरेन इंटरफेरेंस माना जाएगा, वो विदेशी हस्तक्षेप माना जाएगा। तो फिर उस नियम से चलें। आप करेंगे तो वो जो है लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आप उसको नाम देंगे और हम जब टिप्पणी करेंगे तो आप कहेंगे कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है। ये दोनों बातें चलने वाली नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जो है मैंने अपने सभी जो समकक्ष मेरे हैं, जो मेरे साथी हैं दूसरे देशों में, दूसरी दूसरी सरकारों में, मैंने उनसे स्पष्ट कर दिया है कि आपको टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन आपकी टिप्पणी पर मैं भी टिप्पणी करूँगा और जब मैं टिप्पणी करूँगा तब आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। है ना? ये बातें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कही हैं। तो जयशंकर जो है वो पहली बार जो है कोई ऐसा विदेश मंत्री मिला है भारत को जो कि बहुत मुखर रूप से अपनी बात कहता है और लोगों को मालूम है कि यहाँ से जवाब आएगा। अगर वो गेंद फेंकेंगे तो जयशंकर जो है बल्ला घुमाएँगे और गेंद जो है वो जो है स्टेडियम के बाहर जाएगी। तो ये चीज़ को जानते हुए जो है अब जो है काफ़ी जो है मतलब अ, काफ़ी जो है दबाव कम हुआ है भारत पर, लेकिन जो प्रयास हैं और जो लॉबी का दबाव है, वो तो है ही अपनी जगह पर और इस तरह के रिपोर्ट जारी होते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये जो 2 जवाब हमने अभी हाल में देखे हैं, एक ईरान को और एक अमेरिका को। सीधे रूप में जो है भारत ने कहा कि अपने घर में देखिए, आपके घर में भी मानव अधिकार के जो हैं मामले कम नहीं हैं। है ना? ये आधिकारिक बयान है विदेश मंत्रालय का, जो कि रणधीर जायसवाल जो कि प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, आधिकारिक प्रवक्ता हैं और शुक्रवार को जो है वो मीडिया ब्रीफिंग करते हैं। उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जो है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। अमेरिका और ईरान दोनों को जो है भारत ने बराबरी से जवाब दिया है और जो हमेशा पहले कहते थे कि आपने जो रिपोर्ट जारी किया उसको हम खारिज करते हैं, पहले यहीं तक बात रुक जाती थी। लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको न सिर्फ हम खारिज
खारिज करते हैं, बल्कि हम ये भी आरोप लगाते हैं कि आपके घर में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, जिसको कि आप उपेक्षा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात नहीं करते हैं और आप यहाँ दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और भारत का विदेश मंत्रालय जो है वो अब काफ़ी आक्रामक रूप से जो है जवाब देने लगा है और ये कहीं न कहीं उस कॉन्फिडेंस को दिखाता है और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आने वाले भविष्य को लेकर के वो काफ़ी आश्वस्त है।